आप हरियाणा पुलिस और सीटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आपको ये समझ नहीं आया कि नोट्स कौन से सब्जेक्ट के बनाएं, कैसे नोट्स बनाएं, इम्पोर्टेंट टॉपिक को कैसे हाईलाइट करें, तो ये वीडियो आपके लिए रहेगी। शायद आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैं अपनी स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगी। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि मेरी हर स्ट्रेटेजी आपके लिए काम करे, लेकिन हाँ, थोड़ी हेल्प आपको जरूर मिलेगी, थोड़ा आइडिया आपको जरूर मिल जाएगा। तो आज हम बात करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के नोट्स बनाने चाहिए और कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको हम बुक से ही पढ़ें। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा जीके और इंडिया जीके। आपको नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हरियाणा जीके एज इट इज आपकी बुक्स में दी गई है। कोई नया डाटा निकलता है, आप उसी बुक में ऐड कर लीजिए। जो इम्पोर्टेंट चीज है उसको हाईलाइट कर लीजिए। जीके के नोट्स बनाना मतलब आपका काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, आपका टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा है आप उसको रिवाइज कर लीजिए। जितना आप रिवाइज करेंगे उतनी ही चीजें आपके माइंड में क्लियर होंगी। बार बार रिवाइज करने से आपको एक नया ही फैक्ट पता चलेगा। तो हरियाणा जीके के नोट्स बनाना बिल्कुल अवॉइड करें। नहीं बनाने हैं, बुक से ही पढ़े। फिर बात करते हैं हरियाणा करंट अफेयर। देखिए, काफी मैगजीन्स आती हैं हरियाणा करंट अफेयर की, मंथली, ईयरली, लेकिन मैंने देखा है कि मोस्टली मैगजीन्स में मिस्टेक्स होती हैं, इतना अच्छा डाटा नहीं दिया जाता। तो इसलिए मैं हरियाणा करंट अफेयर के नोट्स बनाती हूँ। और मैं बनाती हूँ स्टार आईक्यू एजुकेशन से, जो सुनील सर पढ़ाते हैं, वहां से मैं नोट्स बनाती हूँ, उन्हीं को रिवाइज करती हूँ। और मुझे नहीं पता कि कोई वो ईयरली या मंथली करंट अफेयर की मैगजीन निकालते हैं या अपने ऑनलाइन ऐप पे निकालते हैं, तो मुझे नहीं पता। शायद वो मंथली प्रोवाइड करवाते हैं अपने ऑनलाइन ऐप पे, या जो संदीप दयाल एजुकेशन के नाम से भी एक चैनल है हरियाणा करंट अफेयर, अच्छा कंटेंट है उनका, तो आप उनकी पीडीएफ भी ले सकते हैं ऑनलाइन अगर आपको नोट्स नहीं बनाने। और अगर मैं कभी नोट्स नहीं बना पाती थी तो मैं मैराथन्स देखती थी मंथली, और उनके स्क्रीनशॉट लेके अपने फोन में एक अलग से फोल्डर बना देती थी हरियाणा करंट अफेयर, वहां से उनको रिवाइज करती थी। फिर बात करते हैं इंडिया जीके। इंडिया जीके के नोट्स नहीं बनाने हैं। हाँ, ज्योग्राफी जैसा सब्जेक्ट है, कुछ चीजें उसमें टेक्निकल है, समझ नहीं आएंगी मैप के थ्रू, उन्हीं टॉपिक्स के आप नोट्स बनाइए। बाकी किसी सब्जेक्ट के आपको नोट्स नहीं बनाने हैं इंडिया जीके में। चाहे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, सिर्फ अपनी बुक में हाईलाइट करना है इंपॉर्टेंट चीजों को। कुछ टर्म्स ऐसी दी गई है जिसका मीनिंग आपको नहीं पता है, वो वहां पे आप ऐड कर लीजिए, नोट्स नहीं बनाने हैं। अब बात करते हैं मैथ्स की। अगर आपके पास कोई ऐसी बुक है जिसमें एक सिंपल सी लैंग्वेज में दिया गया है हर चीज को, कि आपको समझ आ गया, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, तो आप नोट्स मत बनाइए, आप प्रैक्टिस करिए। कोई टॉपिक ऐसा है आपको नहीं समझ आया, आपको यूट्यूब से पढ़ना है, उसके नोट्स आप जरूर बनाइए। मैंने एक एक टॉपिक मैथ्स का वो यूट्यूब से कवर किया था, इसलिए मैंने नोट्स बनाए थे। फॉर्मूला, कंसेप्ट, हर चीज को लिखा था। और ऐसा नहीं है कि भर दिया पूरी नोटबुक को, नहीं। जैसे हमारे पास डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं एक कंसेप्ट के, जैसे डिस्टेंस और स्पीड है, उसमें 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन हैं। तो मैंने कोशिश की कि बस 1 से 2 क्वेश्चन ही मेरे नोट्स में हो, ताकि मैं एग्जाम से पहले थोड़े से टाइम में उनको रिवाइज कर सकूं। बाकी क्वेश्चन मैंने एक अलग से नोटबुक, रफ नोटबुक थी, उसमें प्रैक्टिस करती थी। कोई क्वेश्चन ऐसा था कि बार बार सोल्व नहीं हो रहा, कोई ट्रिक का यूज हो रहा है इसमें, तो मैं उसको नोट डाउन कर लेती थी। मेरे पास RS अग्रवाल की बुक थी, लेकिन मैंने उससे बस प्रैक्टिस ही की है, मैंने यूट्यूब से हर टॉपिक को समझा है, नोट्स बनाया है। कोशिश करें कि नोट्स काफी शॉर्ट हों, कि आप एग्जाम से पहले उनको रिवाइज कर सके। क्योंकि एक ही सब्जेक्ट के नोट्स नहीं रिवाइज करने हैं, आपके पास मल्टीपल सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट को आपको एग्जाम से 1-2 दिन पहले रिवाइज करना होता है। फिर उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग के कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनके नोट्स की कोई जरूरत नहीं है, आप अपनी कॉमन सेंस कैलकुलेशन का यूज कर सकते हैं। कुछ तो जैसे कैलेंडर है, क्लॉक है, ये चीजें आपको थोड़ी, इनमें कंसेप्ट है, डिटेल्स है, ट्राइंगल आती है, तो आप उन्हीं टॉपिक के शॉर्ट में नोट्स बनाइए, उनकी ट्रिक्स लिखिए, लेकिन काफी शॉर्ट में। जो क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं उन्हीं के बारे में लिखिए, ज्यादा अलग नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। कोशिश करिए कि काफी कम नोट्स आपके पास हों। तो जो टॉपिक आपको समझना है सिर्फ उसी टॉपिक के बनाइए। जो चीज आपको समझ आ रही है वो आप प्रीवियस ईयर पेपर से प्रैक्टिस करें। उसके बाद बात करते हैं साइंस की। साइंस के मैंने नोट्स नहीं बनाए थे, मैंने लूसेंट की बुक से पढ़ ली थी, मैराथन्स देख ली थी साइंस की, कि क्योंकि साइंस बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए साइंस इतनी डिफिकल्ट नहीं है। तो मैंने मैराथन्स देख ली थी कि हाँ, ये टॉपिक आए हैं, उनसे थोड़ा रिवाइज हो गया था।
लेकिन अगर आपकी साइंस काफी वीक है और आपको ये देखना है कि कौन से टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कुछ टॉपिक ऐसे थे साइंस के, जैसे बायोलॉजी है, तो वो मेरा सब्जेक्ट नहीं था, वो थोड़ा डिफिकल्ट था उसकी जो चीजें हैं याद करनी, क्योंकि उसमें ऐसी ऐसी वर्डिंग है हमें नहीं समझ आती उसका क्या मीनिंग है। तो मैंने वो टॉपिक यूट्यूब पे डाल के, और मुझे लगा कि हाँ इसने ट्रिक से याद करा दिया है, इसमें रट्टा ही लगाना पड़ेगा, कोई कंसेप्ट नहीं है। तो उसके मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए बिल्कुल, ताकि एग्जाम से पहले मैं रिवाइज कर सकूं। जैसे विटामिन होते हैं, सेल्स होते हैं, हमारे बॉडी पार्ट होते हैं, तो ये चीजें आप एक शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। जैसे क्रेजी जी के ट्रिक्स नाम से एक चैनल है, वो आपको ट्रिक्स के हेल्प से काफी चीजें याद करा देते हैं। तो जो टॉपिक आपको नहीं समझ आया बस उसी के नोट्स बनाइए, अदरवाइज आप साइंस की मैराथन्स देख लीजिए, वो आपके लिए सही रहेगा। क्योंकि साइंस का जो कंटेंट है वो काफी लेंथी है, आप कितना कवर करेंगे। और कभी कभी ऐसा होता है सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर रिपीट हो जाते हैं आपके, तो प्रीवियस ईयर ही आपको ज्यादा हेल्प करेंगे। आप ये देखिए कि प्रीवियस ईयर में क्या आया है, उन्हीं टॉपिक्स को आप रिवाइज कर लीजिए। फिर बात करते हैं इंग्लिश और हिंदी की। इंग्लिश के मैंने आपको बता दिया था कि मैंने रवि मौर्य सर की प्लेलिस्ट से नोट्स बनाए थे, एंटोनियम सिनोनियम्स के नोट्स नहीं बनाए थे। वो मैंने यूट्यूब से रिवाइज कर ली थी या प्रीवियस ईयर पेपर से रिवाइज की थी। वैसे मेरे पास नीतू मैम की बुक थी, लेकिन वो उतना लेवल नहीं आता हरियाणा एग्जाम्स में, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, वहां से आपके एंटोनियम सिनोनियम्स स्पेलिंग एरर हो जाएंगे। बाकी जो टेंस है, नाउन्स है, सेंटेंसेस हैं, ये चीजें आप जरूर पढ़िए, वहां से नोट्स बनाइए। और अगर आपको बुक से समझ आ रहा है तो नोट्स मत बनाइए। फिर आते हैं हिंदी। हिंदी के मैंने ऐसा सच नोट्स नहीं बनाए थे, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाए थे ताकि मैं उनको 1 घंटे में रिवाइज कर लूं। विलोम शब्द पर्यायवाची इनके नोट्स नहीं बनाए थे, ये जो पिछले में रिपीट हुए हैं यही क्वेश्चन किए थे मैंने, इनको ही याद किया था। क्योंकि इनका कंटेंट इतना ज्यादा है, आप हर चीज याद नहीं कर सकते, हर चीज का आप रट्टा नहीं लगा सकते। तो आप संज्ञा, सर्वनाम, इन चीजों को कारक है, शॉर्ट में नोट्स बनाइए। अगर आप 9-10 की बुक से पढ़ सकते हैं वहां पे हाईलाइट करिए। मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे ताकि मैं एग्जाम से 1-2 दिन पहले अपने कंटेंट को एक साथ रिवाइज कर सकूं। फिर और शॉर्ट सब्जेक्ट है, एनिमल हस्बेंड्री है, पंजाब पुलिस एक्ट है, कोई नोट्स नहीं बनाए थे। जो एग्जाम से पहले मैराथन्स थी यूट्यूब पे किसी भी टीचर की, जहां से समझ आई उसको पढ़ लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, वहां से रिवाइज कर लिया। स्क्रीनशॉट भी एक अच्छा आपका सोर्स है रिवाइज करने का कुछ चीजों का, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है जो सिर्फ एक ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे पंजाब पुलिस एक्ट है, आपका हरियाणा पुलिस में ही आएगा, तो उसके लिए आप यही ट्राई करिए, स्क्रीनशॉट से आप कोई यूट्यूब की वीडियो है उसको 2 से 3 बार देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वहां से रिवाइज कर लीजिएगा। यही आपके सब्जेक्ट हैं। तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। बाकी जो माइनर सब्जेक्ट है, नेशनल करंट अफेयर, अगर आप स्किप कर सकते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, कभी कभी 1 से 2 क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन भी ऐसा आता है आपको नहीं पता होता इसका आंसर क्या है, कहाँ से दिया गया है। तो आप नेशनल करंट अफेयर को स्किप कर सकते हैं, नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपको पढ़ना है तो आप किसी मैगजीन से पढ़ लीजिए, यूट्यूब पे किसी की मैराथन देख लीजिए।